बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सिया बलराम चंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। कोशिश रहती है कि आप तक नियमित सत्संग विचारों के माध्यम से पहुंचा जाए। आप तक सत्संग विचारों की ये अनावृत श्रृंखला जो आपके जीवन के लिए अत्यंत आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभप्रद है, जिन विचारों को सुन आप अपने जीवन की आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, केवल आध्यात्मिक ही नहीं, सामाजिक और सांसारिक जीवन में भी जिस समय आप विचरण करते हैं तो ये विचार आपके लिए बड़े लाभप्रद होते हैं। प्रभु की असीम कृपा से ये विचार आप तक हम लेकर के आते हैं। समय समय पे विचारों को आप तक दिया जाता है, तो केवल इनका इतना ही उद्देश्य है कि आप सत्संग विचारों से नियमित जुड़ें और सत्संग विचारों का आनंद लाभ उठा करके आप परमात्मा तक पहुंचे। गत कई दिनों से हम बाहर कार्यक्रम में हैं, जिसके वजह से बीच में कई बार सत्संग 1-2 दिन का गैप हो जाता है, फिर आपके लिए लेकर के आते हैं, फिर गैप हो जाता है। तो वो ट्रैवल के वजह से हो रहा है, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं, तो उसमें इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती कि आपके लिए सत्संग विचारों की, लेकिन जहां भी रहते हैं वहां कोशिश हम करते हैं कि आप तक पहुंचे। आज भी हम एक ऐसे स्थान पे आए हैं जहां प्रभु की कृपा से, दया से, वहां पर प्रभु के चरणों में बैठ करके, माता रानी का यह मंदिर है, पीछे पीछे हनुमान जी विराजे हुए हैं और महाराज जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में बैठ करके, माता रानी के चरणों में बैठ करके ये आपको सत्संग विचार आप तक पहुंच रहे हैं। तो एक प्रकार का मान लीजिए कि यहाँ से माता जी का आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार कुछ साधारण विचार नहीं है। ये विचार आपको परमात्मा से मिलाने वाले विचार हैं। ये विचार आपको सत्संग, केवल आपको ये नहीं कि केवल बातों का, कुछ बातें आपको सुना दी, कुछ कथा आपको सुना दी, कुछ विचार आपको सुना दिए और हम अपने आप को विद्वत घोषित कर दिए या विद्वान बनने की चेष्टा से ये सब नहीं किया जाता। सत्संग विचारों का उद्देश्य केवल मात्र इतना होता है कि जीव को शिव के तक मिलाना है, और जीव से और शिव तक जो मिलने की जो यात्रा है वो बड़ी जटिल है, वो बड़ी मुश्किल है, वो बड़ी, उसको हम आसानी से नहीं ले सकते। इसलिए किसी संतों ने कहा, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मैं मथुरा से मटकी। ये जो पनघट की डगर है बड़ी अजीब सी है। ये प्रेम का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है, ये कठिन है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। सब कुछ खोना पड़ता है। गुरबानी कहती है, आप गवाइए तांस हो पाइए, अपने आप को गवाओगे तब तो कुछ पा सकते हो, तो कुछ मिलना संभव है ना। तो ये गवाने का मार्ग है। इसलिए इस भक्ति के पथ के जितने महापुरुष आपने देखे, उन्होंने अपने आप को गवाया। आज वो अगर कुछ बने हैं तो वो उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म किया। कबीरदास जी कहते, तू तो करता तू हुआ, मुझ में रही ना हूं, मतलब मेरे में कुछ रहा ही नहीं। जो कुछ किया सो हरि किया, मैं कुछ किया नहीं। लेकिन दुनिया में भय कबीर 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 कबीर, वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, ये पथ बड़ा अलबेला है। यहाँ अपने आप को मिटाना पड़ता है। प्रभु श्री राम माता सबरी को उपदेश देते हैं नवदा भक्ति के माध्यम से। आपने पिछले प्रसंगों में सुना होगा, पीछे अगर वीडियो देखी होगी तो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, संतों का संग करो, उनके मुख से सत्संग विचारों को सुनो। तीसरा भक्ति अमान, अमान हो जाओ, मान रहित हो जाओ, सम्मान रहित हो जाओ। और ये अभिमान, चाहे मान है चाहे सम्मान है, किसी भी स्वरूप में है, ये आपको परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता। आपका सूक्ष्म अहंकार आपको वहां बढ़ने से पहले रोक लेता है। आपको ईश्वर तक पहुंचने के बीच में कैसी दीवार पैदा कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ, कब हुआ। ये सूक्ष्मता से विचार। इसीलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों की नितांत आवश्यकता पड़ती है। सत्संग विचार क्या है? सत्संग विचार दर्पण है।
सत्संग विचार आईना है। सत्संग विचारों के माध्यम से आप अपनी शक्ल देख पाते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, आप जरा इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि खुले में हम कार्यक्रम आज कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो होगा डिस्टरबेंस। ठीक है, ये सारी सुविधा नहीं, थोड़ा सा इग्नोर करना है इसको। तो सत्संग अब आईना कैसे, दर्पण कैसे हैं? जैसे एक सुबह आप उठते हैं, दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं, आईने में आपको अपनी शक्ल नजर आती है। उसी प्रकार सत्संग विचार क्या है, आपको आपका आईना दिखाता है। आप असल में क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं? अपने मुंह तो मियां मिट्ठू आदमी बन ही जाता है, अपने मुंह तो सभी अच्छे हैं, लेकिन आप वास्तविकता में कैसे हैं ये तो आपकी साधना बताएगी। जब एकांत में साधना करेंगे तब पता चलेगा, या तो सत्संग में बैठेंगे तब पता चलेगा। सत्संग आईना होता है भाइयों बहनों, आपको अपनी शक्ल नजर आ जाती है कि आप है क्या, आप किस क्वालिटी के हैं, किस किस कैटेगरी में बैठते हैं, साधक हैं कि बाधक हैं, कि भाव संपन्न है कि अभाव संपन्न है, भक्ति भाव है भी कि सिर्फ दिखावा है ना। तो ये सब चीजों का उत्तर आपको सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग, कभी कई लोग कहते हैं कि भाई सत्संग जो है ऐसा सत्संग होना चाहिए जिसमें प्रेम केवल, अब ये भी बात है कि ठीक है सभी प्रकार का मिश्रण होना चाहिए, लेकिन केवल अगर आप, अब आजकल क्या होता है, मैं जरा इस पे भी फोकस करना है कि मैं एक जगह गया था कार्यक्रम में, बहुत बड़ा जागरण था, जागरण में तमाम साधु संतों को बुलाया गया था, तो उसमें 10 मिनट का समय हमको भी दिया गया कि भाई आप भी अपने विचारों को रखिएगा। तो सब संत पूजनीय संत हैं, अब हम नाम किसी का नहीं रखेंगे, लेकिन समझ सकते हैं आप, बात को समझना जो मैं समझाना चाहता हूं। अब वो जिसने वो करवाया था उसने सबको 10-10 मिनट समय दिया, संतों को बैठाया। अब संत आए वहां, सब कहे कि सेठ जी ने बहुत अच्छा भंडारा किया है, कोई कहे कि सेठ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, एक किसी को कोई कमी नहीं पड़ी। मतलब सब इसी प्रकार की चर्चा उस पे 10 मिनट में लोगों ने की, सब जो भी आ रहा था वो इसी प्रकार की, नहीं साहू जी का, सेठ जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसे ऐसी कार्यक्रम किया, ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई। तो आज आके कुल मिला के प्रशंसा साहूकार जी की हुई, सेठ जी की हुई। अब उन्होंने क्यों की ये तो वही जानते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया, तो मैंने कहा कि यहाँ आप जितने भी साधु आए हैं, उन्होंने किसी ने भी कथा सत्संग नहीं सुनाया, भगवान की महिमा नहीं सुनाया, जिसके लिए उनको बुलाया गया था। वो सिर्फ साहू जी की कथा जी की और सेठ जी की कथा करते रहे, सेठ जी का गुणगान करते रहे, उन्होंने भगवान का गुणगान तो किया ही नहीं, सेठी जी का गुणगान करते रहे, है ना। तो लोगों ने कहा बात तो आपकी सही है, भाई सही है तो इसको समझो भी, है ना। तो केवल कथा का मतलब, यहाँ कोई सत्संग विचार आपको सुना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी की महिमा ही हम गाते रहे। महिमा का मतलब भगवान की महिमा के अलावा इत्र तित्र जो हम लोगों की प्रशंसा कर देते हैं वो भी ठीक नहीं होता है ना। अब उनको तो ठीक है भाई, उनको तो अपने लेने से मतलब है, उनको आगे चल करके और भी प्रोग्राम पकड़ने होते हैं, साहूकारों को पकड़ना होता है, अपने जजमान बनाने होते हैं, लेकिन इधर तो ऐसा नहीं ना। यहाँ तो कामे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। भक्ति और भक्ति के दिखावे में तो बड़ा अंतरा है ना। कबीरदास जी कहती भक्ति भेक बहु अंतरो, जैसो धरनी आकाश, भक्ति लीन गुरु चरण में भेक जगत के पास। भक्ति और भक्ति के दिखावे में तो बड़ा फर्क होता है, जैसे जमीन और आकाश में फर्क है, इसका आपस में तालमेल नहीं है, वैसे उसी प्रकार से भक्ति का दिखावा आपको माया में बांधता है, और भक्ति करोगे तो प्रभु के चरणों से दृढ़ हो जाओगे, प्रभु के चरणों से अनुराग बढ़ेगा, प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, प्रभु के चरणों के साथ आसक्ति हो जाएगी। संसार की आसक्ति केवल सिर्फ कर्तव्य निष्ठा तक रह जाएगी, कर्तव्य पूर्णता तक रह जाएगी, और ध्यान प्रभु चरणों में रहेगा, प्रभु के लिए रहेगा, प्रभु के लिए सब आदमी समर्पित होगा। और संसारिक कार्य भी अगर करता है तो वो भी प्रभु को समर्पित होकर करता है कि प्रभु ये चलो तूने मुझे दायित्व सौंपा है, तो इस दायित्व को तेरी सेवा समझ करके मैं निभा रहा हूं, ये तब हो पाएगा। इसीलिए भाइयों बहनों सत्संग विचार बड़े जरूरी है। सत्संग विचार क्रांति का कार्य करते हैं। ये शब्द जो है क्रांति लाते हैं, हृदय मानव मन को झंझोड़ते हैं। एक बड़ा अच्छा आप अगर प्रसंग सुनेंगे कि सत्संग किस प्रकार से प्रहार करता है,
एक मानव मन के ऊपर में। तो इसमें उदाहरण आपको लेना है हनुमान जी का। हनुमान जी आज चलिए, आज यहाँ बैठे हैं, हनुमान जी की चर्चा छिड़ गई। देखिए हनुमान जी पीछे विराजे हुए हैं मंदिर में। अच्छा, हनुमान जी की चर्चा में छेड़ दिया। और हनुमान जी क्या है कि जिस समय आपको पता है कि अब उस प्रसंग को मैं उतना ही लूंगा जितना आपको समझ में, जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब हनुमान जी गए लंका में, लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की आज्ञा के अनुसार माता सीता की खोज करनी है, माता सीता का पता लगाना है और आकर के वापस रिपोर्ट करनी है भगवान श्री राम को। लेकिन लंका में जाए कैसे? वहां बहुत बढ़िया चौकीदार बैठा है, और सुस्त चौकीदार नहीं है, हमारे भक्तों की तरह बैठा है सेवा में। बाहर गेट पे रात भर सो जाते हैं, सेवा का भी पता नहीं होता कि जागरण कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन वो रावण की सेवादार थी, रावण की नौकरानी थी, और वो लंकिनी वो गेट के ऊपर बैठी थी। और हनुमान जी सूक्ष्म रूप बना करके, छोटा लघु रूप बना करके वहां से निकलने लगे, लेकिन उस पर भी उसकी पैनी नजर पड़ गई। अब जब पैनी नजर पड़ गई, उसने कहा कौन है ये कौन मरकट है जो जा रहा है सूक्ष्म रूप लेकर के? और हनुमान जी को वहां प्रकट होना पड़ा। हनुमान जी जिस समय अपने स्वरूप में आए तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं, अंदर जाना है। वो लेकर ऐसे कैसे जाओगे, मेरे से बच के कोई नहीं जा सकता। और कहते हैं कि वहां प्रसंग कुछ इस प्रकार से आता है रामचरितमानस में कि भगवान के दूत हनुमान जी ने एक जोरदार मुष्टि का प्रहार जो है लंकिनी पे किया। और जिस समय लंकिनी पे मुष्टि का प्रहार किया तो लंकिनी ने एक बात कही जो समझने वाली बात है। अब ये प्रसंग जिस समय मैंने लोगों के सामने रखा तो अब वो लंकिनी ने क्या कहा, ये समझने वाली बात है। लंकिनी ने कहा कि मेरा सत्संग हो गया, आज मुझे सत्संग मिल गया। हनुमान जी ने घूसा मारा और वो कहे सत्संग मिल गया। आप किसी को एक फाइट मार दें, वो कहे कि मेरा सत्संग हो गया, तो ऐसा संभव है? नहीं संभव ना, तो लड़ाई हो जाएगी। उसने एक मारा था, आप दो मारोगे। लेकिन लंका में जब जा रहे थे, हनुमान जी ने प्रहार किया, लंकिनी ने कहा कि नहीं, मेरा सत्संग हो गया। और वहां बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग दुनिया भर के जितने भी खंड ब्रह्मांड है, सबकी सुविधा, सबका साधन, सबके धन, सब सुख संपत्ति तराजू के एक तुला की और एक पलड़े में रख दिया जाए। तुला धरा ही तुला एक अंक में वो रख दिया जाए और एक अंक में सत्संग का फल रख दिया जाए। तुलना ताहे न तुल सके जो सुख लव सत्संग, फिर भी सत्संग का पलड़ा भारी होगा, एक पल का सत्संग का पलड़ा भारी होगा, उससे तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा वाक्य उसने कहा। क्यों? किसी को घुसा मारने से क्या उसकी चेतना इस प्रकार से वापस आती है? बिल्कुल नहीं। फिर ये कैसे हुआ, ये घटना कैसी हुई? तो गुरु महाराज जी से ये बात हमसे किसी ने पूछा कि भाई किसी को घुसा मारने से क्या सत्संग हो जाएगा? भाइयों बहनों, ये नहीं है। मैंने गुरु महाराज जी से चर्चा की, अपने गुरु जी से, तो गुरु जी ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है। वो जो घुसा था वो सत्संग रूपी घुसा था। माने सत्संग, इतना प्रखर सत्संग हनुमान जी ने सुनाया कि भगवान ने तुझे नर्तन दिया है, लेकिन नर्तन लेकर के आप सेवा किसकी, लंका की, रावण की कर रहे हो? सेवा करनी तो राम के चरणों की करो, सेवा करनी तो भगवान के चरणों की करो, सेवा करनी तो प्रभु के चरणों में मर मिट जाओ। लेकिन ये तुम क्या कर क्या रहे हो? उन्होंने झंझोड़ा और उनकी चेतना को वापस लाया, उनके अंदर जागृति आई, उनके अंदर क्रांति आई और तुरंत वो अपने निज धाम को चले गई, है ना। तो कहने का मतलब ये सत्संग का पावर है, ये सत्संग की महत्वता है, ये सत्संग की महानता है। इसलिए सत्संग अधिक है। इसलिए महापुरुषों ने कहा इंद्र की आधी घड़ी कुआ बारो माह, सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। इसलिए आपके लिए सत्संग लेकर के आते हैं कि न मालूम कौन सी ऐसी बात आपके हृदय में प्रवेश कर जाए और आपके लिए आध्यात्मिक द्वार खुल जाए, आपके अंदर अचानक वो गुण आ जाए जो भक्ति मार्ग में जरूरी होता है, जो भक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार बड़े महत्वपूर्ण विचार होते हैं। ये सत्संग विचार बड़े लाभप्रद विचार होते हैं। ये घाटा नहीं होता, इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें फायदा ही फायदा है, इसमें आपका आत्म कल्याण छुपा है, इसमें आपकी आत्म जागृति छुपी है, इसमें आत्मिक चेतना का विस्तार छुपा है, आपकी कार्य कुशलता छुपी है, आपकी कार्य क्षमता छुपी है। हर चीज इस सत्संग विचारों के माध्यम से बाहर निकल के आती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग को आईना कहा गया है। आईने में अगर आप अपने आप को देखते हैं, विकृत स्वरूप देखते हैं, तो आप अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। चेहरे पे कोई दाग देखते हैं शीशे के अंदर आईने में, तो आप तुरंत मुंह से पानी से
अपना मुंह धोने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो विकृति दिख रही आंखों के ऊपर, विकृति दिख रही चेहरे पे। तो जिस समय, लेकिन अगर सत्संग विचारों में मान लीजिए किसी की आंखों में धूल पड़ जाए तो दृष्टि धूमिल हो जाती है, कुछ दिखता नहीं, आंखें बंद कर देता है इंसान। ऐसे आईने पे भी अगर धूल लग जाए तब भी आप स्पष्ट चेहरा नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आपको आवश्यकता होती है कि निरंतर सत्संग विचारों में चलते रहें, निरंतर सत्संग विचारों को सुनते रहें, निरंतर सत्संग प्रवाह में आप अपने आप को बहाते रहें, प्रभु के नए नए विचारों को सुने, नए नए ज्ञान की चर्चाओं को सुने, नए नए आध्यात्मिक तथ्यों को समझें, नए नए साधना की जो तरीके हैं, साधना की गहराइयां हैं, उसको समझने का प्रयास करें। सत्संग विचारों को समझ, जब आपको इसके अंदर रुचि आने लगेगी, समझ जाना कि आप भक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ गए। अगर आपको सत्संग में रुचि नहीं है तो समझ जाओ कि भैया भक्ति की सीढ़ी पे आप प्रवेश नहीं कर पाए अभी तक। भक्ति की सीढ़ी पे तो छोड़ो, आप आगे ही नहीं बढ़ पाए, कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। क्योंकि तुलसी साहब जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। अगर ज्वर का ताप हो जाए, बुखार हो जाए, तो आदमी के सामने 56 प्रकार के व्यंजन ला के रख दो, भोजन बना के रख दो अति स्वादिष्ट, लेकिन देख के मुंह घुमा लेगा, क्योंकि दिक्कत उस भोजन में नहीं है, दिक्कत आपके भीतर है, बीमारी अंदर है, वो उसका इलाज जरूरी है। इसी प्रकार अगर जन्मों जन्मों के कुकर्म ही हमारे इकट्ठे हैं, जन्मों जन्मों के हमारे पाप ही इकट्ठे, तो हमें सत्संग विचार कैसे अच्छे लगेंगे? कई लोग कहते हैं अरे महाराज सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा आपको नाच नौटंकी अच्छा लगेगा। अच्छा आपको क्या लगेगा? अच्छा आपको दुनिया की रंग तमाशे की बात करेंगे वो आपको अच्छा लगेगा। दुनिया में आपको 9 का 99 कैसे करना वो अच्छा लगेगा। आपको क्या अच्छा लगेगा? आपको कैसे कैसे पैसा आए वो आपको अच्छा लगेगा, है ना? तो ये जो लोभ की बात है, लालचा की बात है, वासना की बात है, वो आपको अच्छी लगेगी। सत्संग विचार अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि सत्संग में हर कोई ले नहीं पाता वो सब चीजें, क्योंकि पिछले जन्मों की पाप की कमाई है, वो आपको सत्संग में बैठने देते। आप साधना करते होंगे घर पे बैठ के, लेकिन कई लोग 5 मिनट करते हैं, कई 10 मिनट करते हैं, कोई 20 मिनट करता है। पर कौन रोका है आपको करने के लिए? आप साधना करते हैं तो आपको किसने मना किया कि ना करें? कोई और मना नहीं करता। आपके अंदर जो बैठे वो कुविचार है ना, वो आपको बैठने नहीं देते हैं। आपके जन्मों जन्मों की किए हुए पाप आपको साधना नहीं करने देते। आपके जन्मों जन्मों के किए हुए सत्संग, जन्मों जन्मों के किए हुए पाप कर्म, कुसंस्कार आपको सत्संग विचारों से अलग कर देते हैं, साधना से अलग कर देते हैं, भक्ति के पथ से अलग कर देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब पुण्य पुंज भी न मिले ही न संता, जब तक पुण्यों का पुंज नहीं बनता और वो पुण्य पुंज जब बड़ा होकर के फलीभूत होता है, तब जाके संत मिलते हैं। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी पहली पौड़ी होता है। प्रथम भक्ति भगवान श्री राम ने हनुमान जी सबरी माता को पहला उपदेश यही दिया था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यही बात महापुरुषों ने की, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी होता है, वो को बड़भागी पाए, वो कोई बड़भागी पाता है, कोई बड़ा भाग्य वाला ही पाता है। इसलिए हमें ये चीजें समझनी है, हमें जाननी है कि ये संत का मार्ग है, भक्ति का पथ है। इस भक्ति के पथ पे ऐसे नहीं बढ़ सकते आप। आपको निरंतर सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग से खुराक लेनी पड़ेगी। समय समय पे आपके मन के भीतर तमाम शंकाओं को आप जन्म देते हैं, उन शंकाओं का निवारण कैसे होगा? सत्संग विचारों से हो। सब तमाम दुविधाओं का निराकरण कैसे होगा? सत्संग विचारों से होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हो वो 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, कि एक ऐसे जगह पे इकट्ठे होकर के बैठो और दुविधा दूर करो लिवलाई, लिव लगाओ परमात्मा के द्वारा, सत्संग सुनो, सत्संग विचार करो और देखिए फिर आपके जीवन का कैसे निराकरण होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, साध संगत में चांदना सकल अंधेरो, और सत्संग में वो प्रकाश है जो आपको, और सकल अंधेरों, और इसके अलावा सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। दिखता आपको रोशनी है लेकिन वास्तविकता में वो अंधेरा है, यही माया है। लेकिन सत्संग विचार में आपको रोशनी मिलेगी। साथ संगत में चांदना, चांदना का अर्थ प्रकाश, और वो प्रकाश जो आपको सदगति देता है, वो प्रकाश जो आपको सन्मार्ग पे लेके जाता है, वो प्रकाश जिसके बारे में गायत्री मंत्र कहता है
ये आपको बुराई से सन्मार्ग की और भरगो ज्योति लेके जाती। वो प्रकाश जो आपको आध्यात्मिक उन्नति देता है, आपकी गति को ऊपर की ओर उठाता है, वो आपको आध्यात्मिक गति के साथ साथ आपको वैचारिक शक्ति देता है, आपको आंतरिक जगत में शांति प्रदान करता है। इस भक्ति के पथ पे आपको तेजी से परमात्मा की ओर बढ़ाता है। इसलिए ये सत्संग विचारों की महिमा है, ये सत्संग विचारों का लाभ है ना। तो इन विचारों को आप तक हम हमेशा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे जिस अवस्था में रहें, कोशिश भरपूर रहती है। लेकिन आप लोगों से भी मेरे आग्रह है कि भाई आप जब सत्संग सुनते हैं तो शुरू का सुन लिया, आखिरी का सुन लिया, बीच का सुन लिया, ऐसे नहीं। कहीं का ईट और कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कहानी नहीं, वो फिर नहीं समझ में आएगा। भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ना है, आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनना है, तब चीजें समझ में आती हैं, अन्यथा समझ में नहीं आती है ना। तभी वो पूरी सब पिक्चर आपके सामने सत्संग की बात क्लियर हो पाएगी। इसलिए कई लोग कई बार हमारे से नहीं हो पाता कि भाई हम सत्संग, आपको कई बार ट्रेन में होते हैं, बसों में होते हैं, सफर पे होते हैं, तो रोज हम वीडियो कई बार मिस हो जाती है। कोशिश हम रोज करते हैं लेकिन मिस हो जाती है, तो वो उसमें आप समझ जाइएगा कि स्वामी जी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कार्यक्रम में है, ठीक है, अगर बीच में मिस होती है तो। लेकिन आप लोग मिस होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पीछे इसमें 300-400 सत्संग डले हुए हैं आपके लिए, आप उनको सुन सकते हैं, किसी को भी। सत्संग सुनना बंद नहीं करना, सत्संग रेगुलर सुनना है, चाहे हम नया डालें चाहे ना डालें, तो पिछले तो पढ़े है ना, उनको रिपीट कर लेना है, ठीक है ना। सत्संग सुनते रहें, जीवन को सार्थक करते रहें, प्रभु के चरणों में अनुराग रखें, प्रभु के चरणों में कामना रखें कि प्रभु हमको प्रभु की भक्ति दे, प्रभु चरणों का आसरा दे, और तेरे चरणों का आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। दुनिया का आसरा मिले ना मुझे, तेरा सहारा मिले, नियमित रूप से मिले, सत्संग विचार हमको नियमित मिले, यही प्रार्थना करते रहना है। यही मनोकामना, यही मंगल कामना के साथ कि प्रभु आप सबको अपने चरणों से जोड़े रखे, अपने अपने चरणों का अनुराग आपको प्रदान करते रहे। यही मनोकामना के साथ अपने विचारों को यही विराम। आपसे आग्रह, इस चैनल को, सत्संग विचारों को जरूर सुनिए, औरों तक भी भेजिए, शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और ताकि आप भी आध्यात्मिक लाभ को ले सके। इतना कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।